नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य परिवार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनिल चौधरी आ चुका हूं आपके सामने एक बहुत प्यारा सा सेशन लेकर के। हमने जो हमारी पिछली क्लास हुई थी उसके अंदर ऊंचाई और दूरी को पढ़ा था। आज भी हम ऊंचाई और दूरी को पढ़ेंगे, लेकिन आज हम इससे और अच्छे वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे। और आज ऊंचाई दूरी खत्म हो जाएगा। और आपको पता है कि 22 तारीख को हमारा मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति का बहुत प्यारा सा टॉपिक होगा, जिसमें हम आयत, वर्ग, वृत्त, त्रिभुज, चतुर्भुज, घन, घनाभ, गोला, बेलन, शंकु सबको पूरा का पूरा जीरो से लेकर और एंडिंग लेवल तक पढ़ने वाले हैं। तो भाइयों, आज का जो सेशन होगा वो हमारा ऊंचाई और दूरी का सेशन होगा। और ऊंचाई और दूरी, ये जो हमारा ऊंचाई और दूरी का जो टॉपिक चल रहा है, इसका ये हमारा दूसरा सेशन है। एक सेशन हम ऊंचाई और दूरी के नाम से पहले ले चुके हैं। और आप प्रैक्टिस के लिए एक बहुत प्यारी सी पुस्तक मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाली पुस्तक हर एक भाई के पास होनी चाहिए। आप थ्योरी यहाँ से पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थ्योरी पढ़ने के साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी चाहिए। कि प्रैक्टिस के लिए बहुत प्यारी सी पुस्तक है और केवल मैथमेटिक्स के लिए है, लेकिन आप चाहो तो आप अदर सभी सब्जेक्ट के लिए भी ले सकते हो, चाहे वो हिंदी हो, अंग्रेजी हो, जीके हो, मैथ्स हो, साइंस हो, है ना, सबके लिए है। और जो ऑफलाइन में मैथमेटिक्स पढ़ाई जा रही है वो सेम टू सेम कोर्स आपको मात्र 499 रुपए में लक्ष्य क्लासेस के मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलेगा। और एलडीसी भर्ती परीक्षा को लेकर के मॉडल पेपर जो हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, चाहे आपका पेपर 1 हो या पेपर 2 हो। अब हम सीधा चलते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। देखो, आज हम जो बात कर रहे थे ना बच्चों, वो बात कर रहे थे ऊंचाई और दूरी की। आपको सबसे पहले ध्यान क्या रखना है कि जो हम ऊंचाई और दूरी के बारे में बात कर रहे थे ना, ऊंचाई व दूरी यानी हाइट और डिस्टेंस। हाइट और डिस्टेंस की एक क्लास हमारी हो चुकी थी। अब मैं आपको, देखो, बहुत बेसिक से हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, हम बेसिक से क्वेश्चन भी पढ़ेंगे, उनका सॉल्यूशन भी करेंगे, पूरी चीजें हम लोग कवर करेंगे। तुम जरा ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लो मेरा एक क्वेश्चन आता है, जैसे मेरा एक क्वेश्चन है कि एक पतंग है, एक एक पतंग जिसकी डोर, एक पतंग जिसकी डोर 40 मीटर लंबी है, 40 मीटर लंबी है, वह धरातल के साथ, वह धरातल के साथ, धरातल के साथ 60 डिग्री उन्नयन, 60 डिग्री उन्नयन कोण बनाते हुए, उन्नयन कोण बनाते हुए, उन्नयन कोण बनाते हुए उड़ रहा है, उड़ रहा है, तो डोर को, डोर को सीधा मानते हुए, डोर को सीधा मानते हुए पतंग की, पतंग की धरातल से, पतंग की धरातल से सीधी ऊंचाई, सीधी ऊंचाई ज्ञात करें, सीधी ऊंचाई ज्ञात करें। ये हमारा एक प्यारा सा क्वेश्चन है। और देखो, मैंने इसके अंदर एक लाइन और डाल दी है ना। तुम लोगों को क्या प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, आराम से पढ़ना है हर चीज को। हमने कहा एक पतंग है जो 40 मीटर लंबी डोर से उड़ाया जा रहा है, धरातल के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। अब धरातल के साथ 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाते हुए वो पतंग उड़ रहा है।
आपको बताना है कि उसकी धरातल से ऊंचाई क्या है। मतलब देखो मैं बताता हूं, मेरी बात को समझे। आप पहले डायग्राम बनाना सीखिए। डायग्राम जब तक नहीं बनेगा तब तक कुछ नहीं होगा। देखो मैं ऐसे मानता हूं कि ये हमारा धरातल है, ऊबड़ खाबड़ मान लो चाहिए, है ना। और यहाँ एक खड़ा खड़ा आदमी पतंग उड़ा रहा है। डोर को एकदम सीधा मानते हुए, मैंने क्या लिखा है यहाँ, डोर को एकदम सीधा मानते हुए। डोर सीधी नहीं होती है ना, तो क्या होता है कि आदमी पतंग उड़ा रहा होता है ना, वो पतंग ऐसे उड़ता है, यहाँ उड़ता है वो पतंग। तो हमने डोर को एकदम सीधा माना है, और यहाँ पर पतंग उड़ रहा है हमारा, और हमसे ये वाला डिस्टेंस पूछा है। मैं अगले क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा चेंज और करूंगा, है ना। मैं इसको x मान लेता हूं, इतना सा काम करना है। और दूसरी चीज, ये धरातल के साथ कितना कोण बना रहा है, आप कुछ सोच के देखो। ये धरातल के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है। आप कहोगे सर कि धरातल के साथ 60 डिग्री कोण बनाने का मतलब तो ये वाला कोण बन रहा है, ठीक है। और एक पतंग जिसकी डोर 40 मीटर लंबी है, मतलब ये यहां से लेकर यहां तक, ये जो डिस्टेंस है ना, ये 40 मीटर का है। हम लोगों को ये वाली ऊंचाई ज्ञात करनी है। आपने पिछली कक्षा में देखा कि हमें साइन लेना है, कोस लेना है, टेन लेना है। ये कोई क्वेश्चन फिक्स नहीं करता है, ये हमको फिक्स करना है। अब देखो, आप सोच के देखो, यहां पर अगर यहां पर मैं थीटा की वैल्यू 60 डिग्री लेता हूं, भाई मेरे को एक बात बताओ, थीटा यहाँ कितना डिग्री बना, तो आपने कहा सर यहाँ 60 बना। अगर यहाँ 60 बना तो बच्चों यहाँ एंगल की वैल्यू 30 डिग्री भी तो बनी है ना। इधर थीटा 60 बना है तो इधर 30 भी तो बना है ना। हमें क्या करना है, तुम्हारी इच्छा है, तुम 60 ले लो या तुम 30 ले लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 60 भी ले सकते हो, 30 भी ले सकते हो। चलो 60 ले लिया है ना। अब देखो 60 ले लिया, अब मेरी बात सुनो। अगर हम 60 डिग्री यूज करते हैं तो इसको लंब बोलना पड़ेगा। जो एंगल हम काम में ले रहे हैं ना, उसके सामने वाली भुजा हमारे लिए लंब है, और ये वाली जो भुजा है ना, ये हमारे लिए आधार है, और ये वाली जो भुजा है ना, ये हमारे लिए कर्ण है, ठीक है। अब देखो, हमारे यहाँ अगर आप 60 डिग्री यूज करते हो तो लंब और कर्ण होगा। कैसे होगा भाई, आपको ये वाला तो निकालना है ही नहीं ना, मतलब आधार का काम आएगा ही नहीं ना। अब कर्ण तो दिया हुआ है और लंब निकालना है, मेरी बात को समझे। कर्ण दिया हुआ है, लंब की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों याद रखो, हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं लाल बट्टा कक्का। याद रखना, लंब हमको निकालना है, कर्ण हमको दिया हुआ है। अब लंब और कर्ण का मान जो होता है ना, लंब और कर्ण का मान बच्चों यहाँ पर होता है। और ये जो लंब और कर्ण का मान होता है ना, ये मेरे भाइयों कौन सा थीटा होता है, तो हमने क्या कहा, हमने कहा सर ये हमारा साइन थीटा होता है। जब बात आधार और कर्ण की आती है, मान लो आधार निकालना हो, कर्ण दिया हुआ है, तब हम कॉस भी यूज कर सकते थे, पर फिलहाल नहीं करना है। फिलहाल हम लोगों को केवल साइन थीटा यूज करना है। मेरा क्वेश्चन ये बन गया, साइन 60 डिग्री, साइन थीटा यूज करना है। थीटा का मान 60 डिग्री है, हमने कहा साइन 60 डिग्री। और साइन 60 डिग्री का मान कितना है, हम वो भी बात कर लेते हैं। तो देखो साइन 60 का मान लंब बटा कर्ण होता है। बच्चों लंब x है, कर्ण 40 है, तो ये हो गया मेरे भाइयों 40। लंब x है, ऊपर लंब आता है, लंब बट्टा कर्ण होता है ना, ऊपर x आएगा और नीचे 40 आएगा, ये लो। ठीक है, कैसे लिखा मैंने, ये डायरेक्ट x बट्टा 40 कैसे लिख दिया भाई, कोई रीजन तो रहा होगा ना। मैंने डायरेक्ट x बट्टा 40 लिखा, कोई रीजन। तो मैंने ये कहा कि सर देखो लंब बट्टा कर्ण होता है, साइन थीटा का जो मान होता है ना, वो लंब बट्टा कर्ण होता है। और लंब जो होता है ना, वो ऊपर की तरफ लिखना है। लंब हमारे पास x है, कर्ण 40 है। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें साइन 60 का मान रखना है। तुम कैसे भी करो, साइन 60 का मान रख दो। अब मेरे भाइयों याद हो तो मैंने एक टेबल बनवाई थी, है ना। मैंने जो टेबल बनवाई थी वो टेबल कैसी थी, मैंने सबसे पहले साइन थीटा की वैल्यू ही निकालना सिखाया था।
साइन से ही तो पूरी टेबल बनी थी ना। उधर तो मैंने लिखा 0 डिग्री, फिर मैंने लिखा 30 डिग्री, फिर मैंने लिखा 45 डिग्री, उसके बाद में मैंने लिखा 60 डिग्री, उसके बाद में मैंने लिखा 90 डिग्री। यही तो था ना। अब इधर देखो, इधर मैंने कितना लिखा था। मैंने कहा बच्चों एक लिख दो, सॉरी 0 लिखो। 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, उसके बाद में बट्टा में 4 लगा दो, 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 और बट्टा में 4 लगा दो, और उसके बाद में इनके सबके साथ में अंडर रूट लगा दो। है ना, इतना ही तो करना है। सबके साथ में क्या लगाना है आप लोगों को? अंडर रूट लगाना है। चलो हमने अंडर रूट लगा दिया। अब आप अंडर रूट कर भी दो। 0 में किसी भी संख्या का भाग दोगे 0 ही आएगा। ये 1/2 आ गया, ये 1/√2 आ गया, ये √3/2 आ गया, √3 और बट्टा में 2 आ गया, और ये 1 आ गया। यही तो बना था। इसको मैं इधर से उल्टा कर दूंगा तो ये कॉस का मान बच जाएगा। फिलहाल ये किसका मान है? तो फिलहाल ये साइन का मान है। इतना सा ध्यान रखना है। तो देखो, साइन 60 का मान √3/2 हो गया। तो साइन 60 का मान होता है बच्चों √3 और बट्टा में 2 होता है, बराबर x/40 होता है। आपको कुछ नहीं करना है जी। आप तो ऐसा काम कर दो, 2 का भाग 40 में 20 बार दे दो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। x का जो मान आएगा ना, वो बच्चों 20√3 मीटर आएगा, और ये हमारा राइट आंसर भी हो जाएगा। बोलो क्लियर है ना? बस इतना ही करना था, इसके अलावा हमें कुछ नहीं करना था। मतलब मेरा ये कहना है, अगर तुमको इस टॉपिक में डायग्राम बनाना आ गया, अगर तुमको इस टॉपिक में डायग्राम बनाना आ गया ना, तो तुम्हारा क्वेश्चन कभी गलत हो ही नहीं सकता। ये मेरा चैलेंज है ना। जैसे मैं अगला क्वेश्चन लिखूं, याद रखना मेरे भाइयों, 6 फीट की ऊंचाई पर खड़ा रहकर, 6 फीट की ऊंचाई पर खड़ा रहकर, खड़ा रहकर एक व्यक्ति, 6 फीट की ऊंचाई पर खड़ा रहकर एक व्यक्ति 80 मीटर लंबी, 80 मीटर, 80 मीटर लंबी डोर से, 80 मीटर लंबी डोर से धरातल के साथ, धरातल के साथ 80 मीटर लंबी डोर से धरातल के साथ 30 डिग्री उन्नयन कोण, 30 डिग्री उन्नयन कोण बनाते हुए, उन्नयन कोण बनाते हुए, 30 डिग्री उन्नयन कोण बनाते हुए एक पतंग उड़ा रहा है, एक पतंग उड़ा रहा है, उड़ा रहा है। तो बताइए, तो बताइए, पतंग धरातल से, पतंग धरातल से कितनी ऊंचाई पर है? कितनी ऊंचाई पर है? अब देखो, ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा है ना, इस वाले क्वेश्चन को आपको सॉल्यूशन तो करना है, पर एक चीज और सोचनी है। ये जो क्वेश्चन आपके सामने है ना, उसमें एक मैंने नई चीज और लिख दी है, और जो नई चीज मैंने लिखी है ना, उसमें बच्चों कंफ्यूज मत होना। मैंने पिछले वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, ज्यादा कुछ मॉडिफाई नहीं किया है। पिछले क्वेश्चन को हल्का सा मॉडिफाई किया है कि इस बार जो इंसान पतंग उड़ा रहा है, हमने उसकी हाइट भी दे दी कि वो 6 फीट हाइट का है। 6 फीट की ऊंचाई पर खड़ा एक व्यक्ति, 6 फीट की ऊंचाई पर खड़ा है।
है ना। या 6 फीट की ऊंचाई ने मानो ना, 6 फीट की ऊंचाई का एक व्यक्ति, 6 फीट की, 6 फीट की ऊंचाई वाला एक व्यक्ति, ये लो 6 फीट की ऊंचाई वाला एक व्यक्ति है ना। मतलब जैसे मेरी हाइट 6 फीट है, अगर मैं पतंग उड़ा रहा हूं, तो तुम एक चीज देखो, धरातल तो यहां से धरातल तो 6 फीट नीचे है ना, लेकिन मेरा पतंग तो यहां से उड़ रहा है ना। तो मेरी बात को समझना, ऐसा जब क्वेश्चन आता है ना, तो उसमें कंफ्यूज होने का काम नहीं होता है। ऐसे क्वेश्चन में ये साफ लिखा है कि तुम जो पतंग उड़ा रहे हो ना, वो पतंग जो, ये तो डोर जो आ रही है ना, ये अपनी धरातल से 6 फीट की ऊंचाई से है, ठीक है ना। जैसे मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ, मेरे डायग्राम को समझना, ये हमारा धरातल है, ठीक है। और यहाँ पर मैं खड़ा हूं, और मैं, देखो मैं यहाँ धरातल पे खड़ा हूं और यहाँ से मैं पतंग उड़ा रहा हूँ, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है, यहाँ से मैं पतंग उड़ा रहा हूँ, और यहाँ से जब मैं पतंग उड़ा रहा हूं ना, तो ये भी याद रखना है, धरातल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए उड़ा रहा हूं। और याद रखना, 80 मीटर लंबी डोर के साथ उड़ा रहा हूं। ये 80 मीटर लंबी डोर हो गई, और ये जो है ना, ये 6 फीट हो गया। ये एक काम करो, 80 मीटर है ना, तो इसको मैं 80 फीट बता देता हूँ, है ना, क्योंकि मीटर और फीट कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। 80 फीट लंबी डोर से पतंग उड़ा रहा है, ठीक है, यहां तक, है ना। अब हमको ये वाला डिस्टेंस चाहिए होगा, ये डिस्टेंस हम लोगों को निकालना है। पर एक चीज याद रखना, हम लोग पहले ही बता देते हैं ये 6 फीट है, और हमको ये वाला पता करना है, बस सीधी बात ये है। अब देखो, पिछला जो क्वेश्चन था, उसमें व्यक्ति की हाइट नहीं दी थी, कि वो जो आदमी पतंग उड़ा रहा है ना, वो आदमी कितना लंबा है, उसकी हाइट क्या है, वो हमको नहीं बताई थी। इस वाले क्वेश्चन में हमको वो बता दी है। तो हम यहाँ क्या करने वाले हैं, इधर सुनो भाई, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। हमें इसको मानना है लंब, इसको हमें क्या मानना है, लंब मानना है। ये हमारा कर्ण हो जाएगा। तो याद रखना, हमारा वही पुराना वाला काम, लाल बट्टा कक्का, जो काफी दिनों से चल रहा है, लंब और कर्ण। याद रखना, ये लंब और कर्ण है। और एक छोटी सी बात और सोचो, देखो, लंब और कर्ण हमेशा कौन से थीटा में आते हैं, तो हमने कहा सर लंब और कर्ण हमेशा साइन थीटा में आते हैं, है ना। आधार और कर्ण कॉस के अंदर आते हैं। तो हम लोग यहाँ थीटा सेलेक्ट करेंगे ना, तो हम थीटा सेलेक्ट करेंगे साइन थीटा। हमने थीटा सेलेक्ट किया साइन, और 30 डिग्री, है ना, साइन 30 डिग्री। साइन थीटा का मान होता है बच्चों लंब बट्टा कर्ण होता है। लंब यहाँ पर ज्ञात करना है, लंब यहाँ पर ज्ञात करना है, कर्ण यहाँ पर 80 है। और बात ये है, ये वाला मेटर हम बाद में देखेंगे। एक बार तो ये मान लो कि यहां से लेकर के यहां तक की ऊंचाई, अरे एंगल बनाने में यहां से लेकर के यहां तक का ही तो काम आ रहा है ना। इस एंगल को बनाने के लिए इतना ही तो काम आ रहा है, तो हम उसी को ही तो यूज कर लेंगे ना। तो देखो, साइन 30 का मान कितना है, हमने हमारी टेबल से देखा, साइन 30 का मान 1/2 होता है। तो देखो बच्चों, साइन 30 की जगह मैं लिख देता हूं 1/2, बराबर क्या होता है, x/80 होता है। आपको और कुछ नहीं करना भाई, है ना। जो कट रहा है काट ही दो, ये 40 बार कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो x बराबर कितना आ गया, 40। और फिट के अंदर लिखा है तो फिट है। पर एक बात बताना, तुम्हारा जो ऑप्शन आएगा ना, उस ऑप्शन के अंदर उत्तर 40 भी दिखेगा। ऐसी बात नहीं है कि ऑप्शन में उत्तर 40 नहीं दिखेगा, ऑप्शन में उत्तर 40 दिखेगा। पर तुमको क्या करना है कि भाई 40 तो यहां से लेकर के यहां तक ही आया है ना, आगे 6 और आएगा, तो 40 और 6 टोटल कितना हो जाएगा, 46 फीट हो जाएगा। तो ये धरातल से 46 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। क्लियर है ना मेरी बात, ऐसे ही अपन को याद रखना है। चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त। और आप कोशिश करते रहो
है ना। अब मेरी बात को सुनो, चलो मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, मेरी बात को समझना। एक आदमी, एक आदमी 40 मीटर, 40 मीटर ऊंची, 40 मीटर ऊंची इमारत पर खड़ा है, इमारत पर खड़ा है। एक व्यक्ति 40 मीटर ऊंची इमारत पर खड़ा है। पास ही बनी, पास ही बनी चिमनी, बेटा चिमनी जानते हो क्या, जो ईंट भट्टे वाली होती है ना। अच्छा एक तो, एक देखो राजस्थान के बहुत से भाइयों को ये पता है कि सर चिमनी वो होती है जिसके अंदर हम लोग पहले केरोसिन तेल डालते थे, और केरोसिन तेल डाल के बत्ती बना के आग लगा के उसे पढ़ते थे, चिमनी में पढ़ते थे। वो चिमनी नहीं है, एक दूसरी चिमनी है जो ईंट भट्टे वाली होती है। पास ही बनी चिमनी के धरातल को, पास ही बनी चिमनी के धरातल को देखता है, धरातल को 30 डिग्री, धरातल को 30 डिग्री उन्नयन कोण, धरातल को 30 डिग्री उन्नयन कोण तथा शीर्ष को, शीर्ष को 60 डिग्री उन्नयन कोण के साथ देखता है, शीर्ष को 60 डिग्री उन्नयन कोण के साथ देखता है, उन्नयन कोण के साथ देखता है, उन्नयन कोण के साथ देखता है। ये लो, ठीक है। तो बताइए, तो बताइए, तो बताइए चिमनी की, चिमनी की धरातल से, चिमनी की धरातल से ऊंचाई क्या है, ऊंचाई क्या है। ये लो बच्चों, आप देखो एक ही क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन आ गए हैं, है ना। पर टेंशन नहीं लेना है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे तरीके से कवर करना है। जो तरीका मैं बता रहा हूं ना आप लोगों को, आप भले प्रॉपर नोट्स बनाना, कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो मैं एक चीज बताता हूँ, मेरी बात को समझें। ये एक चिमनी है और ये हमारा धरातल है, ठीक है। धरातल पता लग गया, चिमनी पता लग गई, धरातल थोड़ा टेढ़ा हो गया, तो धरातल वरातल टेढ़े होते रहते हैं, उससे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये ध्यान रखना है। चलो जी ये हो गया। अब क्या होता है, यहाँ एक चिमनी है, इस चिमनी पर एक आदमी 40 मीटर ऊंची इमारत पर खड़ा है। ये बच्चों ये इमारत है, ये चिमनी है ना। पास ही बनी चिमनी के धरातल को, अब देखो ये आदमी, अब मेरी बात सुनना, ये तो चिमनी है और ये क्या है इसका, तो ये वो इमारत है, ठीक है। इस इमारत की जो ऊंचाई है ना वो 40 मीटर है। हम लोग पहले ही पता कर लेते हैं, इसकी जो ऊंचाई है ना बच्चों वो 40 मीटर है, ठीक है। अब क्या होता है, ये लाइन एकदम सीधी बनी, ये एकदम सीधी बनी। अब मेरी बात को सुनो, बहुत अच्छे से समझना है कि जब ये आदमी इसके धरातल की तरफ देखता है, जब ये आदमी चिमनी के धरातल की तरफ देखता है तो 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है। बच्चों ये वाला कोण 30 डिग्री का बनता है। मैंने क्या कहा, उन्नयन कोण बनता कैसे, जैसे मैं यहां खड़ा हूं तो या तो भाई ऊपर जाने की वजह से, या तो यहां से ऊपर जाने की वजह से कोण बनेगा, या यहां बनेगा, तो बनेगा तो यहीं पर ना। तो देखो ये 30 डिग्री का कोण बना, और जब ये इसके इसके शीर्ष की तरफ देखता है ना तब यहाँ 60 डिग्री का कोण बनता है। हमसे पूछा है कि ये वाला हाइट क्या है ना। एक ही क्वेश्चन के अंदर दो चीजें आती है। अब आपको बड़े प्यार से समझना है और बड़े अच्छे तरीके से देखना है, हमने क्या बात करी है यहाँ, देखिएगा। अगर ये 40 है बच्चों तो ये भी 40 है,
बोलो ये तो क्लियर हो गया ना। अब आप कहोगे यस सर ये तो क्लियर हो गया। मैं आपसे एक चीज और कह रहा हूं, तुम यार कैसे भी कोशिश करके अगर ये एंगल 30 है तो बच्चों ये एंगल भी 30 है। आपको पता है ना, हमने ऊंचा उसमें रेखा और कोण वाले में पढ़ा था कि ऐसे समांतर रेखाओं को क्रॉस करके कुछ भी जाता है तो यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल सेम बनेगा। चलो यहाँ भी ठीक है। अब यहाँ एक ट्राइंगल बन गया, यहाँ एक त्रिभुज बन गया और बड़ा प्यारा सा त्रिभुज बन गया। यहाँ हमारे सामने एक त्रिभुज बना है। अब ये जो त्रिभुज बना है ना बच्चों, यहाँ देखना, ये जो भुजा है ना ये 40 है और हमको अगर ये वाली भुजा पता लग जाए, यहाँ एंगल 30 डिग्री का बन रहा है। अगर हमें ये वाली भुजा पता लग जाए ना तो क्या करना होगा, अगर हमको ये भुजा पता लग गई तो हम इस वाली भुजा के हिसाब से ये वाली हाइट निकाल लेंगे, फिर हमारा क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। फिलहाल हम लोग ये वाली भुजा निकालना चाहते हैं। हम लोग ये त्रिभुज कहां से उठा के लाए, हम लोग बच्चों ये वाला त्रिभुज, ये जो ब्लू कलर वाला त्रिभुज है ना, नीले कलर का त्रिभुज है, नीले गगन के तले ये है ना, ये नीले वाला जो है ना ये लेकर के आए हैं। अब मेरी बात को सुनो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, 30 डिग्री काम में लोगे ना, मेरी बात को समझना सभी, वो नियम वही है, नियम कोई चेंज नहीं है ना। आप 30 डिग्री काम में लोगे ना बच्चों तो ये वाली जो भुजा है ना इसको लंब बोलना पड़ेगा। 30 डिग्री काम में लोगे तो ये तो लंब बोलना ही पड़ेगा ना। अगर वो लंब होगा तो मेरे भाइयों ये आधार हो जाएगा, है ना। और लंब और आधार कौन से में काम आते हैं, तो आप बड़े प्यार से कहोगे सर लंब और आधार हमारे टेन थीटा में काम आते हैं ना। अगर लंब और आधार हमारे टेन थीटा में कैसे पता लगा, अरे हम लोग जो लिखा करते थे ना लाल बट्टा कक्का होता था, है ना, तो लंब और आधार तो हमारे इसी में ही आते थे ना। तो लंब और आधार हमारे टेन थीटा के अंदर आते हैं, है ना। अब लंब और आधार हमारे टेन थीटा के अंदर आए ना तो मैं एक चीज बताता हूँ, ये लंब है ये आधार है और टेन 30 का मान है। अब बच्चों याद रखना, सबसे पहला काम टेन 30 देखो 30 डिग्री यूज करना है तो ऊपर लंब आएगा, है ना, LAL लंब बट्टा आधार होता है। लंब 40 हो गया, आधार हमने x मान लिया। अब बात यह है कि टेन 30 का मान कितना होता है, तो देखो यहाँ पर जो है ना साइन साइन वाले मान के अंदर अगर आप साइन थीटा वाले मान के अंदर कोस थीटा का भाग दे दोगे ना तो आपके सामने टेन थीटा आएगा। साइन वाले मान में कोस का भाग दोगे तो कौन सा थीटा जाएगा, तो हमने कहा सर वो टेन थीटा जाएगा। चलो बच्चों ये तो मान लिया कि वो हमारे लिए टेन थीटा जाएगा, है ना। जितना मान साइन में 30 का होता है ना उतना ही मान कोस में 60 का होता है। तो कोस में 60 का मान √3/2 होता है। जब आप 1/2 के अंदर भाग देते हो 3/2 का तो ये बन जाता है बच्चों 2/√3, ये कैंसिल हो जाता है और मान आ जाता है 1/√3, है ना, ये ध्यान रखना। तो बच्चों ये आ गया 1/√3 और बराबर हो गया 40/x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। हमने कहा सर x का मान लिखोगे तो 40√3 होगा और 40√3 ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा। अब मैं एक नया त्रिभुज और बना रहा हूं, अब मेरी बात को समझना, बहुत अच्छे से समझना है इस बार। अब देखो ये ध्यान देना, ये वाली डिस्टेंस अब ये कहां कहां पर कौन कौन सी है मैं फिर बता देता हूं। हमने x का मान निकाला 40√3, तो बेटा 40√3 ये वाली वैल्यू आई है, ये वाली वैल्यू 40√3 आई है। अगर ये 40√3 है तो ये भी 40√3 है, अगर ये भी 40√3 है तो मैंने यहाँ 40√3 लिखा है। आपके सामने यहाँ 60 डिग्री आ रहा है, हम लोगों को ये वाला पता करना है, ठीक है ना, क्योंकि भाई ये तो हमें पता है, ये हमको और पता करना है। अब सुनो यहाँ पर फिर वही बात आ गई, 60 यूज करोगे तो मेरे भाइयों सामने जो होगा ना वो लंब होगा। ये लो जी सामने जो होगा वो कौन होगा, लंब होगा। हमारा जो मान कैसे निकालोगे, है ना, टेन थीटा का मान होता है बच्चों लंब बटा कर्ण होता है ना। तो लंब कितना है, तो याद रखो हम लोग लिखेंगे टेन 60 डिग्री,
बराबर होता है बच्चों लंब बटा कर्ण, और कर्ण कितना है 40 √3 है। ठीक है, tan 60 का मान होता है बच्चों √3/1। tan 60 का मान क्या होता है √3/1 होता है, या √3 ही मान लो, है ना। तो ये होता है बच्चों √3/1, ये होता है √3 और बट्टा में 1 बराबर x और 40 √3। अब आपको कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे √3 को √3 से गुणा करोगे तो 3 आएगा। देखो इधर से तो x आएगा, √3 को √3 से गुणा करोगे 3, 3 गुणा 40 करोगे तो 120 आएगा, है ना। ये 120 हो गया बच्चों, ये 120 हो गया है। ये कितना हो गया 120। मैं फिर बता देता हूं, √3 को √3 से गुणा करोगे 3, 3 गुणा 40 120 हो गया। अब और ये कितना था 40 था, तो 120 और 40, मीनार की ऊंचाई जो थी ना वो 160 मीटर आ गई, या मीनार मानो सो चिमनी मानो 160 मीटर आ गई। क्वेश्चन देखो बड़ा जरूर था, पर मैं ये कह रहा हूं कि क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि यार तुम कर ही नहीं सकते। ऐसे क्वेश्चन को तुम आराम से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हो। क्लियर है मेरी बात, ये ध्यान रखना है। चलो ठीक है, मैं आगे की बात और चलता हूं। याद रखना, एक क्वेश्चन है मेरा, एक व्यक्ति एक व्यक्ति समुद्र के किनारे समुद्र के किनारे पर खड़ा रहकर समुद्र के किनारे पर खड़ा रहकर एक जहाज पर एक जहाज पर लगे झंडे को जहाज पर लगे झंडे को धरातल के साथ धरातल के साथ 45 डिग्री ओनियन कोण बनाते हुए ओनियन कोण बनाते हुए ओनियन कोण बनाते हुए 45 डिग्री ओनियन कोण बनाते हुए देख रहा है। एक व्यक्ति समुद्र के किनारे खड़ा रहकर एक जहाज पर लगे झंडे को धरातल के साथ 45 डिग्री ओनियन कोण बनाते हुए देख रहा है। यदि यदि जहाज की ऊंचाई यदि जहाज की ऊंचाई धरातल ऊंचाई झंडे की सहित ऊंचाई झंडे सहित जहाज की ऊंचाई झंडे सहित 90 मीटर है 90 मीटर है, तो जहाज 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 किनारे से जहाज किनारे से कितनी दूरी पर है। जहाज किनारे से कितनी दूरी पर है, बस ये अपन को लिखना है। तो हमारा डिस्कस ये हुआ कि बताओ हमारा जहाज जो है ना वो अभी किनारे से कितना दूर है। देखो आपको क्या करना होगा, मेरी बात को बड़े प्यार से समझना है। ऐसे है ना, ये हमारा धरातल है, यहाँ कोई एक जहाज होगा, इतना सा कोई जहाज होगा, जहाज पर कोई झंडा होगा, और इस किनारे से यहां से एक आदमी इसको देख रहा है। ठीक है ना, समुद्र के किनारे पर खड़ा रहकर एक जहाज पर लगे झंडे को देख रहा है। ये समुद्र के किनारे पर खड़ा है और यहाँ खड़ा खड़ा क्या कर रहा है,
एक जहाज को देख रहा है, जहाज के ऊपर एक झंडा लगा हुआ है उसको देख रहा है, धरातल के साथ 45 डिग्री उन्नयन कोण बनाते हुए यहाँ पर 45 डिग्री का कोण बनाते हुए देख रहा है। यदि जहाज की ऊंचाई झंडे सहित 90 मीटर है, अगर हमको ये वाला डिस्टेंस दे दिया 90 मीटर का, तो हमसे ये पूछा कि बताओ बच्चों ये वाला डिस्टेंस कितना होगा। बस इतना सा हम लोगों से पूछा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना है। अब मैं आपको बड़े प्यार से बता देता हूं, यहाँ जब 45 डिग्री का मामला आ जाता है ना, तब तो बहुत आसान बात हो जाती है, तब तो मजे ही मजे हो जाते हैं। देखो क्या करना होता है, देखो मेरी बात सुनो। अगर ये एंगल 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री के सामने की भुजा 90 मीटर है, तो मेरे भाइयों ये भी तो 45 ही बनेगा ना। आप कहोगे सर कैसे? भाई एक समकोण त्रिभुज होता है, यहाँ आपको पता है त्रिभुज बन रहा है तो केवल और केवल समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज के अलावा तो कुछ बन ही नहीं रहा है। जब समकोण त्रिभुज के अलावा कुछ भी नहीं बन रहा है, तो ये वाला एंगल ऑलरेडी 90 डिग्री का बनेगा, इसको तो 90 का बनाना ही पड़ेगा। अगर ये 45 है तो बचा केवल 45। मैं एक बार तो तुम्हें शॉर्ट में बता रहा हूं, इस 45 के सामने 90 डिग्री है तो बच्चों इस 45 के सामने भी तो 90 डिग्री ही होगा ना। एक 45 के सामने 90 है तो दूसरे 45 के सामने ही 90 होगा, तो ये तो 90 मीटर दूर है। जब आप लोगों के सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें 45 डिग्री का एंगल बने, वो क्वेश्चन ऐसे ही हल होता है। अब दूसरी चीज और बताता हूं, चलो मान लिया हमें नहीं पता, हमने काम किया कि सर ये धरातल है, ये जहाज है, और इसकी ऊंचाई जो है ना वो 90 मीटर है, और ये यहाँ पर 45 डिग्री का कोण बन रहा है। आपको आपको ये वाला डिस्टेंस निकालना है। चलो गाइज ये वाला डिस्टेंस निकाल के बता दो। चलो हम भी बता देते हैं, हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जरा ध्यान से देखिएगा, आप जिस थीटा को यूज कर रहे हो उसके सामने वाली भुजा को लंब बोलना पड़ेगा। आप थीटा को यूज करे हो लंब बोलना पड़ेगा, और ये वाली जो भुजा होती है ना बच्चों, इसको कर्ण बोलना पड़ेगा, और ये वाली जो भुजा होती है ना बच्चों, इसको आधार बोलना पड़ेगा। लंब, कर्ण और आधार तीनों चीजें यहाँ पर है, लंब आधार और कर्ण तीनों बातें यहाँ पर है। तो चलो बच्चों हमें अब कोई टेंशन वाली बात होनी नहीं चाहिए। अब हम क्या करते हैं कि देखो ये वाला डिस्टेंस तो हमें निकालना नहीं है, इसका तो हमें कोई रोल ही नहीं है, कर्ण का तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ, ये तो छोड़ो। इधर तो आधार है और इधर कौन है, लंब है। आपको पता है जब हम हमारे वाले तरीके से लाल बट्टा कक्का लिखते हैं, तब हम क्या लगाते हैं, लंब और आधार जो होता है ना वो हमेशा किसके साथ होता है, टेन थीटा के साथ होता है। तो देखो टेन 45, हमने कहा बच्चों टेन 45 डिग्री बराबर लंब बट्टा आधार होना चाहिए। लंब का मान हमारे 90 है, आधार का मान x है, टेन 45 का मान भी तो एक होता है, 1/1 मान लिया, और इधर कितना हो गया, 90/x हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, x बराबर क्या होता है, 90 मीटर आ जाएगा, है ना। और दूसरी चीज तुमको याद रखनी है, मैंने यहाँ क्या बताया आपको, इस 45 के सामने 90 है, तो इस 45 के सामने भी तो 90 ही होगा ना। इसका मतलब ये तो है नहीं ना कि इसके सामने अलग होगा। तो तुमको सीधा सा याद रखना, जब भी 45 डिग्री वाला आए आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हो। अब मेरी बात को सुनो, हमारे सामने कोण 30 डिग्री का आ गया, हमारे सामने कोण 60 डिग्री का आ गया, हमारे सामने कोण 45 डिग्री का आ गया, ठीक है ना। और याद रखना ये तीन कोण बनेंगे, तीन कोण के अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं बनेगा, है ना। और मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, देखो जब 60 और ये 30 और 60 आए ना, तब ज्यादातर साइन थीटा ही यूज होता है, साइन थीटा और कॉस थीटा। तो तुम्हें याद रखना है, तुम्हें साइन थीटा के अंदर वैल्यू याद रखनी है। साइन थीटा में 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, और 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। और कॉस थीटा जो होता है ना, कॉस थीटा, कॉस थीटा के अंदर ये उल्टा हो जाता है। कॉस थीटा के अंदर
30 डिग्री की जो वैल्यू होती है, अब देखो मैं इसको वापस लिख देता हूं। ये साइन थीटा के अंदर 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 और 60 डिग्री की वैल्यू √3/2। और अगर इसी को मैं cos थीटा के अंदर लिखना चाहूं ना, तो cos थीटा के अंदर 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है ना, वो √3/2 हो जाती है। और 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है ना, वो 1/2 हो जाती है ना। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, इतना सा आपको याद रखना है। क्लियर है? ये हो गया। और अब अगर मैं यहाँ टेन थीटा की बात करूँ ना, तो बच्चों टेन थीटा के अंदर भी दो बातें आती है, 30 डिग्री और 60 डिग्री। अच्छा, इधर अगर कभी 45 बन जाए ना, गलती से दोनों में 45 डिग्री बन जाए ना, तो बच्चों 1/√2 होता है। ये लो, ये हो गया। इधर देखो, इधर आता है मेरे भाइयों 1/√3, इधर आता है केवल √3। और अगर टेन थीटा के अंदर 45 डिग्री यूज करते हो तो मान 1 आता है। हमें इन वैल्यूज का पता रखना है, इसके अलावा हमें और कुछ भी नहीं करना है। और मेरे भाइयों, ये हमारे ऊंचाई और दूरी के बारे में पढ़ा। आज तो हम इतनी बात करेंगे, लेकिन बहुत ही जल्द इसकी एक मैराथन कक्षा आएगी, उसमें पूरा ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आ जाएंगे, है ना। हर संडे को मैराथन कक्षा आएगी। ये जो हमारा संडे आ रहा है 22 तारीख वाला, है ना, उस 22 तारीख वाले संडे को हमारी बहुत प्यारी सी कक्षा, और वो भी कक्षा ये आपकी होने है, ये है मेंसुरेशन की पूरी कंप्लीट कक्षा। उसके बाद में अगले संडे को अगली कक्षा आएगी। तो मेरे भाइयों, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे बहुत ही जल्द। तब तक के लिए सभी को ऑल द बेस्ट।